दोस्तों, इस कहानी को आखिरी तक जरूर सुनें। इस वीडियो को शेयर करें और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। त्रेतायुग में हनुमान जी और जामवंत जी को प्रभु श्री राम ने चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था और कहा था कि मैं द्वापर युग में तुमसे मिलूंगा। प्रभु श्री राम कृष्ण रूप में उनसे मिले भी थे। कहते हैं कि हनुमान जी को एक कल्प तक इस धरती पर रहने का वरदान मिला है। एक कल्प अर्थात कलिकाल का अंत होने के बाद भी। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र कृत मस्तकांजलि। वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुति नमत राक्षसांतक। अर्थात कलयुग में जहाँ जहाँ भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहाँ हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। अब चूंकि हनुमान जी सशरीर इस धरती पर विराजमान है, तो वे कहाँ हैं? सीताजी के वचनों के अनुसार अजरमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। श्रीमद् भागवत पुराण अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। यह गंधमादन पर्वत हिमालय के हिमवंत पर्वत के पास है, जिसे यक्षलोक भी कहा जाता है। यहाँ एक बहुत ही अद्भुत सरोवर और उसमें खिलने वाले कमल की कथा पुराणों में मिलती है। हनुमान जी इसी सरोवर के पास रहते हैं। प्रतिदिन श्रीराम की पूजा करने के दौरान हनुमान जी यहाँ के कमल तोड़कर उन्हें अर्पित करते हैं। इस कमल को प्राप्त करने की इच्छा पौंड्र नगरी के नकली कृष्ण पौंड्रक ने व्यक्त की थी। तब उसका मित्र वानर द्वीप ने इसे लाने का प्रयास किया था, परंतु हनुमान जी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाया। अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। इंद्रलोक में जाते समय अर्जुन को हिमवंत और गंधमादन को पार करते दिखाया गया है। एक बार भीम कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे देखा। तब हनुमान जी ने कहा था कि तुम ही मेरी पूंछ हटाकर निकल जाओ, लेकिन भीम उनकी पूंछ नहीं हटा पाए थे। तभी भीम का बलवान होने का घमंड टूट गया था और उन्होंने हनुमान जी से क्षमा मांगी थी और उनसे अपने विराट रूप के दर्शन करने की इच्छा की थी। तब हनुमान जी ने भीम को अपना विराट रूप दिखाया था। हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहाँ निर्भीक विचरण करते हैं। हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में दक्षिण में केदार पर्वत है स्थित गंधमादन पर्वत की। पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के इलावृत्त खंड और भद्राश्व खंड के बीच में गंधमादन पर्वत कहा गया है, जो अपने सुगंधित वनों के लिए प्रसिद्ध था। मान्यता है कि हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में गंधमादन पर्वत स्थित है। दक्षिण में केदार पर्वत है। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदन पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत में है। यहाँ पहुँचने के 3 रास्ते हैं। पहला नेपाल के रास्ते मानसरोवर से आगे और दूसरा भूटान की पहाड़ियों से आगे और तीसरा अरुणाचल के रास्ते चीन होते हुए।